नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा किसुन देवपुर में हैं, जो ब्लॉक डी तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं छविनाथ यादव जी हैं। इनकी लोकप्रियता और छवि ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर है। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे समय देते हैं। सन 2015 से 20 के प्रधानी में इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। काफ़ी बम्पर वोट पाए थे, लेकिन थोड़ी सी वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जनता की सेवा में, ग्राम सभा की सेवा में लगे रहे बराबर निरंतर। और 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जैसे ही ग्राम सभा के लोगों को मौका मिला छविनाथ यादव जी को चुनाव जिताने का, वैसे ही ग्राम सभा के लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया और इनको 459 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2139 के लगभग है। और इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1479 वोट इनके बूथ पड़ा था। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा किसुन देवपुर के प्रधान छविनाथ यादव जी से खुल के हमारी ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा होंगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल के ऊपर हो गया, तो आपके ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, मैं 140 हैंडपाइप बनवा दिया, मरम्मत जो बहुत नीचे थी उसको ऊपर करवा दिया, उसका मरम्मत करवा दिया। अगर कोई भी कमी भी है उसमें बना दिया। 12,000 वाला शौचालय करीब हमारे 51-52 थे आ गया है सर। और 2 खड़ंजे बनवाए हैं और 2 इंटरलॉकिंग बनवाए हैं, नया नाला खुदवाए हैं। उसके बाद 20 सोख्ता सोलर प्लेट बनवाए हैं। और सर, जब से आप प्रधान हुए आपको 1 वर्ष हो गया। हाँ सर। आपके ग्राम सभा में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मोदी जी का सपना है 12,000 रुपए का मिनी शौचालय, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कितना बना है अभी तक? 51 मिनी शौचालय, बहुत बड़े पैमाने पर। सर, ग्राम सभा में विद्यालय कितने हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय 2 हैं और इंटर कॉलेज 1 है। अच्छा, इंटर कॉलेज सर प्राइवेट होगा ना? जी नहीं, सरकारी है। सरकारी है। वहीं चुनाव पड़ता है प्रधानी का, और तीनों चुनाव वहीं पड़ता है। एक प्राथमिक में, राधा स्वामी धाम में, पूरा कानून गोयान जी, तीनों में पड़ता है। सर, जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, मैं स्वयं बनवाता हूँ, मैं स्वयं जाके खाना खाता हूँ। सर, कभी खाना खा कर चेक किए हैं? बहुत बार। सरकार के मानक हिसाब स्वादिष्ट बनता है? नहीं सर, हम अपने से बनवाते हैं। सरकार की मानक से हमको घाटा लग जाती है। अच्छा जी, मतलब स्वादिष्ट बनवाते हैं। हर महीने में 2,000, 2,200, 1,800 प्रिंसिपल से पूछ लिया जाए, हमको नुकसान होता है। जी सर, हम दोनों विद्यालय में जाकर खाना खाते हैं। जी। सर, किसी गांव का देखा जाता है कोटेदार के द्वारा राशन वितरण में धांधली की जाती है, और उसमें प्रधान जी की भी भूमिका लगभग रहती है किसी गांव में। हाँ, तो सर, क्या आपके भी गांव में समस्याएं ऐसे राशन वितरण में है? कोई बात नहीं, जो शिकायत करता है मौके पहुंचते हैं। मतलब सर, राशन सब पात्र लोग पाते हैं, अपात्र लोग नहीं लेते? नहीं, जो शिकायत देता है कि प्रधान जी नहीं मिला, मौके कोटेदार यहाँ पहुँचते हैं। जी। सर, आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में आपके ग्राम सभा में आवास कितना बना है? आवास सिर्फ 1 बना है। ओनली एक। इसके लिए आपके प्रयास किए? आपके हाँ सर, लगाए हैं। आपके ग्राम सभा में पात्र आवास की संख्या कितना है जिनके पास? 39 नेट पर है, पात्र करीब 24 ठो है। जी। हाँ। और अभी आपके ग्राम सभा में जो इनके पास मढ़ा, टीन सेट, झुग्गी झोपड़ी है, उसकी संख्या कितना है? 18। इनके पास झुग्गी झोपड़ी मढ़ा है। आपके कार्यकाल में पूरा होगा लगभग? जी सर, हो जाता है। अच्छा जी। सर, ग्राम सभा में आने जाने के लिए सभी के पास चकमार की व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है? नहीं है, 5 लोग को नहीं है, उनको लोग दिया जा रहा है। जी, मतलब रास्ता का निर्माण होगा। रेलवे लाइन पर जो नंदन पट्टी में सोनकर बस्ती में रास्ता नहीं है, विवाद चल रहा है। और जमीन भूजरी नहीं है, वो ग्राम समाज की है। कुछ मुस्लिम लोग आए, वहाँ विवाद कर रहे हैं, वो रास्ता बनेगा। जी। सर, ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई है? हमारे पास है, और ये सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे खाना खाने जाते हैं, फिर 4 बजे बंद करके जाते हैं। जी। पंचायत सहायक भी रहती है, जो साफ सफाई भी रखा गया है वो भी रहती है। पंचायत सहायक का नाम क्या है सर? तारा देवी यादव। जी। पंचायत सहायक का नाम क्या है? सूरज कुमार मौर्य जी। वो आपका काम काज में सहयोग करते हैं? एकदम नंबर 1 लड़का है, कोई हिला हवाली नहीं? कुछ। जी। अगर एक दिन कहीं जाना पड़ता है सर, तो मुझसे पूछ के जाते हैं। जी। ग्राम सभा में सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन चल रहा है सर। अभी हमने नया डाला है 25
पेंशन आया है वृद्धा जी। और जो है कि विधवा विकलांग वो चल रहा है सिस्टम। अभी मुख्यालय से फोन भी आया था, जिसका नहीं मिल रहा है हमारे पंचायत सहायक उसको व्यवस्था करके ले जाके पहुंचाएंगे वहाँ। जी। लगभग आपके ग्राम सभा में विकलांग की संख्या कितना है? 60 विकलांग हैं? नहीं 60 नहीं, विकलांग 17 है। 17 विकलांग हैं। जी। उन सभी का पेंशन आता है? हाँ आता है, कुछ आता है, दो चार लोग का नहीं आता। उनके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए सरकार के माध्यम से और प्रधान जी के माध्यम से वो सुविधाएं सब हैं? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत। बरसात में प्रधान जी देखा जाता है ग्राम सभा में नाली नाला की व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव काफी होता है। तो आपके क्या ग्राम सभा में जल जमाव की समस्याएं ज्यादा हैं? हाँ, किशनदेवपुर में भी है, जगदंदरपट्टी में भी है और बिहसपुर में। तीनों का नाला का 3 नाले का बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। 3 नाले का जी। बिहसपुर पूरा गांव में, जगदंदरपट्टी, किशनदेवपुर। जी। आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई नाला का निर्माण हुआ कभी नहीं? अभी नहीं। कोई भी नाली नाला नहीं? अभी नहीं। सर, आपके जिले के जो सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक जी, सांसद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और प्रमुख जी, इनके द्वारा आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई विकास कार्य कराया गया है? अभी नहीं मिला, अभी नहीं। इन लोगों के पास आप कभी अपने ग्राम सभा की बड़ी समस्याओं को लेकर गए हैं? हाँ गए हैं और कुछ संकोच बस नहीं करते हैं, झूठी बात नहीं। नहीं, आश्वासन देते हैं कुछ? मतलब बात की है, मतलब आप मिलेगा। जी, आश्वासन दिए हैं मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जी। और सर, इस चैनल के माध्यम से आप जी ऐसे हैं जो है हमारा सम्मान भी करते हैं, वो कहते हैं कि जो चाहिए आप ले जाइए। जी। आपके 1 वर्ष के कार्यकाल में कुछ इंटरलॉकिंग काम हुआ था? हाँ, दो बताए ना, पहले बताए। जी। कितने मीटर का है सर? 100 मीटर 70 मीटर। जी, मतलब 170 मीटर इंटरलॉकिंग हो चुका है। जी। सर, जब से आप प्रधान हुए हैं, आपको 1 वर्ष प्रधान बने हो गया है, आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी समस्याएं हो जो आज तक कोई भी प्रधान न किए हों और आप अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य करके आप नाम कमाना चाहते हो, ताकि इतिहास में लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा कार्य है जो आज तक कोई प्रधान न किए हों? हाँ सर, 3 रोड है, वही बनवाना है। बजट आ जाएगा तो उसका वहाँ पूरा किया जाएगा। एक जगदंदरपट्टी सोनकर बस्ती में, एक किशनदेवपुर में और एक जो है बिहसपुर में। जी। सामुदायिक शौचालय चालू है सर, बंद है? हाँ बंद, चालू है। चालू। कितने सीटर का है वो? 4 सीटर का नहाने का है, 4 सीटर स्नान का है। अच्छा, नहाने धोने की व्यवस्थाएं हैं उसमें? उसकी साफ सफाई के लिए 1 महीना कांवर में लड़का यहाँ तो पंचायत सहायक ड्यूटी 24 घंटे हम लोग यहाँ देते थे। जी जी। हाँ। पंचायत सहायक का भूमिका रहता है जी, मेन। जी। महामारी के दौर में सर आप कोई छिड़काव दवा का कराए थे गांव में? हाँ, ब्लीचिंग। कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, दवा भी ब्लीचिंग स्वयं मिलवा करके ले आ करके और स्वयं हम सबको गांव को बुलवा के देते हैं। जी। सर, आखिरी सवाल यह है, जब कोई प्रधान चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उनके दिल में या भावना रहती है या मन में इच्छा रहती है कि मैं अपने इस कार्यकाल में ऐसा कार्य करूंगा अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ताकि आने वाले हमारे कार्यों को देखकर इतिहास में लोगों को याद करेंगे। तो सर, आपके दिमाग में कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप काम? मुझको यही है, हमारे गांव में नाला खड़ंजा इंटरलॉकिंग की सुविधा हो जाए, हम खुश हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज भारत और हमारे साथ हैं किशनदेवपुर के प्रधान छविनाथ यादव, जिसे खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पे चर्चा हुई। इनके ग्राम सभा की मुख्य समस्या यह है कि काफ़ी जल जमाव होता है, रास्ते की काफ़ी समस्याएं हैं। शासन प्रशासन से बार बार निवेदन करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, ताकि इनके ग्राम सभा के विकास में उनका सहयोग रहे, ताकि गाँव का विकास होगा तभी शहर का विकास होगा। सर, आपसे ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।